तो दोस्तों देखते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन हम जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले सवाल समझते हैं। थ्री फ्रेंड्स एक्स वाई जेड स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट द स्पीड ऑफ ए प्लस बी एंड ए प्लस टू बी। वाई स्टार्ट्स पी आवर्स आफ्टर एक्स एंड हाउ मेनी आवर्स आफ्टर वाई शुड जेड स्टार्ट सो दैट बोथ वाई एंड जेड ओवरटेक एक्स एट द सेम टाइम। तो देखो, तीनों लोगों ने कॉमन पॉइंट पर से स्टार्ट किया। एक पर्सन की स्पीड है ए, दूसरे पर्सन की स्पीड है ए प्लस बी और थर्ड पर्सन की जो स्पीड है वो है ए प्लस टू बी। ठीक है, लेकिन तीनों एक साथ स्टार्ट नहीं करते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ इंटरवल के बाद, है ना। सबसे पहले एक्स स्टार्ट करता है, उसके बाद वाई स्टार्ट करता है और एंड में जेड स्टार्ट करता है, राइट। अब ये जो है सबसे पहले वाले पर्सन को y और z एक कॉमन पॉइंट पर कैच करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज p एंड दिस पॉइंट इज q। तो p पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और एक कॉमन पॉइंट पर जाकर ये कैच कर रहे हैं। कैच क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि बाद में स्टार्ट करते हुए भी इनकी स्पीड क्योंकि ज्यादा है तो एक पॉइंट पर आकर इसको कहीं ना कहीं तो कैच कर ही लेंगे, ये बात एकदम सर्टेन है। और दोनों ही जो है एक कॉमन पॉइंट पर इस फर्स्ट पर्सन को मिल रहे हैं, राइट। तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों जो तीनों पर्सन है उन्होंने एक सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है, राइट। क्योंकि तीनों ने एक सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और तीनों ही एक कॉमन पॉइंट पर जाकर मिलते हैं। तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो तीनों के लिए सेम है। तो हमने कहा कि भाई डिस्टेंस जो है तीनों पर्सन ने सेम ट्रेवल की है ना। ऑल थ्री पर्सन ट्रेवल सेम डिस्टेंस। अब अगर डिस्टेंस सेम होती है तो होता क्या है कि स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम के रेशियो का रिवर्स होता है। तो यहां पर हमारे पास स्पीड का रेशियो क्या है और टाइम का रेशियो क्या है ये हम निकाल सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि तीनों की जो स्पीड्स हैं वो किस रेशियो में है, ए प्लस बी एंड ए प्लस टू बी, राइट। दीज आर द स्पीड्स। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? जैसे अगर स्पीड का रेशियो 2:3:4 होता तो टाइम का रेशियो होता 1/2, 1/3, 1/4। तो यहां पर क्या होगा? 1/a प्लस बी, 1/a प्लस टू बी, राइट। ये बन गया हमारे पास इनके टाइम का रेशियो। अब ये 1 जैसे अगर सपोज 1/2, 1/3, 1/4 होता तो 2, 3, 4 के एलसीएम से मैं मल्टीप्लाई कर देता ताकि ये फ्रैक्शन में ना रहे, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम तो हमें पता नहीं है, ये वेरिएबल है। तो इन तीनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब इस पूरे रेशियो में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ए प्लस बी, ए प्लस टू बी से। अगर मैं इनसे मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस टू बी। यहां पर ए प्लस बी कट जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा क्या, ए इज टू ए प्लस टू बी। और अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ए प्लस टू बी से ए प्लस टू बी कट गया, बचेगा ए इज टू ए प्लस बी, राइट। करेक्ट है, ठीक है। अब मुझसे बोला गया कि ए और बी या एक्स और वाई जो है उनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, पी आवर्स। यस, इन तीनों पर्सन मतलब दो पर्सन जो है पहले वाले उनके बीच में जो टाइम का गैप है वो पी आवर्स है। मतलब जो सेकंड पर्सन है उसने पी आवर्स के बाद स्टार्ट किया और फिर भी दोनों यहां पर साथ साथ मिले। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले पर्सन की स्पीड ज्यादा थी, बाद में स्टार्ट करते हुए भी वो एक कॉमन पॉइंट पर इसको कैच कर लेता है ना। तो दोनों के बीच में जो टाइम का गैप है, बिकॉज डिस्टेंस तो दोनों ने सेम ट्रेवल की है, इसने पी आवर्स बाद स्टार्ट किया है, मतलब जो सेकंड पर्सन है उसको पी आवर्स कम लगा है क्योंकि बाद में स्टार्ट किया है ना उसने, बाद में स्टार्ट किया है तो टाइम इसने कम लिया है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। तो टाइम अगर कम ले रहा है तो कितना कम ले रहा है, तो इनके बीच का जो गैप है वो कितना है आप देखो। तो हम कहते हैं अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ए प्लस टू बी दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए प्लस बी माइनस ए। तो ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या, बी इंटू ए प्लस टू बी, है ना। ये काम आप मेंटली कर सकते हो कि नहीं? जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ए प्लस टू बी कॉमन आ जाएगा और a प्लस बी माइनस ए कितना बचेगा, b बचेगा। एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, पी आर, है ना। यानी b इंटू ए प्लस टू बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, पी आर्स के इक्विवेलेंट है, राइट। दिस इज इक्विवेलेंट टू p। और मुझे अब क्या बताना है कि
y के कितने टाइम बाद z स्टार्ट करे, मतलब y और z के बीच का अंतर बताना है, मतलब मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, राइट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो काम आप मेंटली कर सकते हो। तो देखो a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा ना, अंदर a प्लस टू बी और a प्लस बी, तो a से a कट गया, टू बी माइनस बी क्या बनेगा b, तो a तो बाहर था और अंदर बचेगा b। तो ए बी यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है भाई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इतने भी यूनिट की वैल्यू p के बराबर है तो एक यूनिट की वैल्यू p अपॉन बी इंटू ए प्लस टू बी, ये हो गई, राइट। मुझे कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, जो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, a इंटू बी है, क्यों है भाई a इंटू बी, है ना। जब हमने a कॉमन लिया, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a कॉमन लेंगे, जब हम a कॉमन लेंगे तो a प्लस टू बी माइनस ए प्लस बी, तो a से a कट जाएगा, टू बी माइनस बी कितना बचेगा b, तो a बाहर था और b अंदर है, तो a इंटू बी इज द डिफरेंस, है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो ए बी यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी से हम मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, यस b से b कैंसिल हो गया, तो बनेगा क्या, ए पी अपॉन या पी ए, जैसे ऑप्शन में लिखा है वैसे ही लिखते हैं ना बढ़िया तरीके से, पी ए अपॉन ए प्लस टू बी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाई एंड जेड, ए पी अपॉन और पी ए अपॉन ए प्लस टू बी, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट। तो अगर वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है ना, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आप वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन भी बड़े आराम से कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।